स्टूडेंट्स, सो चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 141। यूनिट नंबर 141 में क्या है, फ्रेजल वर्ब्स ऑन और ऑफ। वही वाला चैप्टर जो है सेम ऑन और ऑफ हमारा चल रहा है, यूनिट चल रहा है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें और नए तरीके से इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं ऑन और ऑफ को। नंबर ए में हम देखेंगे, यहाँ पे है वर्ब प्लस ऑन, कंटिन्यू डूइंग समथिंग। ऑन का मतलब ये भी होता है कि कोई काम चलता जा रहा है, दैट इज़ कॉल्ड ऑन। ठीक है, जैसे गो ऑन मतलब कि कंटिन्यू, है ना। द पार्टी वेंट ऑन अंटिल 4 o'clock इन द मॉर्निंग। पार्टी चलती रही, कब तक चलती रही? 4 बजे तक, सुबह तक चलती रही। ठीक है, गो ऑन या फिर कैरी ऑन, डूइंग समथिंग, कंटिन्यू डूइंग, है ना। जैसे कैरी ऑन कहते हैं, कैरी ऑन जो करते चलो जो भी काम है। ठीक है, या फिर गो ऑन, जैसे कि वी कांट गो ऑन स्पेंडिंग मनी लाइक दिस। हम इस तरह से पैसा खर्च नहीं कर सकते लगातार, है ना। वी विल हैव टू हैव नथिंग लेफ्ट सून, है। तो इस तरह से अगर चलता रहा तो हमारे पैसे जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। नंबर नेक्स्ट वाला है, आई डोंट वांट टू कैरी ऑन वर्किंग हेयर। मैं इस तरह से नहीं कर सकता काम यहाँ पे। कैरी ऑन मतलब कि इसको कंटिन्यू नहीं कर सकता। ठीक है, गो ऑन विद, कैरी ऑन विद मतलब कि कंटिन्यू करना, किसी चीज़ को कंटिन्यू करना। वही सेम मीनिंग है जैसे कि डोंट लेट मी डिस्टर्ब यू, प्लीज़ कैरी ऑन विद व्हाट यू आर डूइंग। तो मुझे डिस्टर्ब मत करने दो ना, मुझे बार बार मत बुलाओ, है ना। तो क्योंकि नहीं तो प्लीज़ कैरी ऑन विद यू मतलब कि तुम अपना काम करो, कैरी ऑन विद यू। ठीक है, कंटिन्यू करो अपने काम को। कीप ऑन डूइंग मतलब कुछ डू इट कंटिन्यूसली और रिपीटली। कीप ऑन डूइंग, जैसे ही कीप्स ऑन क्रिटिसाइजिंग मी, वो बार बार मेरे को क्रिटिसाइज करता है। ठीक है, तो कोई चीज़ लगातारता में करते रहना। ठीक है, नेक्स्ट है ड्राइव ऑन, वॉक ऑन, प्ले ऑन, कंटिन्यू ड्राइविंग, कंटिन्यू वॉकिंग, कंटिन्यू प्लेइंग, है ना। जैसे कि शैल वी स्टॉप एट द पेट्रोल स्टेशन और शैल वी ड्राइव ऑन टू द नेक्स्ट वन, कि हम यहीं पे रुक जाएं पेट्रोल के लिए या फिर नेक्स्ट वाले स्टेशन तक चले जाएं, ड्राइव ऑन, है ना। आगे है गेट ऑन। गेट ऑन का मीनिंग क्या होता है? गेट ऑन मीन्स प्रोग्रेस करना, किसी चीज़ में प्रोग्रेस होना। ठीक है, हाउ आर यू गेटिंग ऑन इन योर न्यू जॉब, कि क्या तुम्हारी जॉब किस तरह से चल रही, क्या तुम उसमें प्रोग्रेस कर रहे हो, बढ़िया चल रही है ना। गेट ऑन विद समबडी मतलब कि हैव ए गुड रिलेशनशिप। जैसे कि गेट ऑन का मतलब ये भी होता है कि हमारे संबंध अच्छे हैं। जैसे कि जॉन ने एंड इसको बेटे जोड़ने भी कह सकते हैं, जॉनी भी कह सकते हैं। ठीक है, सो जॉनी एंड कैरन डोंट गेट ऑन, डोंट गेट ऑन, दे आर ऑलवेज आर्ग्यूइंग। गेट ऑन का मतलब ये है कि उनके संबंध अच्छे नहीं हैं, बात बात पे बहस करना। ठीक है, रिचर्ड गेट्स ऑन वेल विद हिज नेबर्स, रिचर्ड के नेबर्स के साथ अच्छे संबंध हैं। ठीक है, गेट ऑन विद समथिंग, किसी चीज़ के गेट ऑन विद समथिंग मतलब किसी चीज़ के साथ जो है कंटिन्यू समथिंग यू हैव टू डू, जो आपने काम करना है उसको आप कंटिन्यूटी में कर रहे हैं। ठीक है, यूजली आफ्टर एन इंटरप्शन, है ना, कि आपका काम रुक गया था फिर भी जो है आप उसको अच्छी तरह से कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, जैसे आई मस्ट गेट ऑन विद माई वर्क, आई हैव अ लॉट टू डू, मुझे अपना काम जो है कंटिन्यू करना चाहिए क्योंकि मेरे पास बहुत सारा काम पड़ा, अगर मैं रुक जाऊँगा यहाँ पे तो काम हो नहीं पाएगा। ठीक है, नंबर सी पार्ट में आते हैं, यहाँ पे है वर्ब प्लस ऑफ। अच्छा, कुछ वर्ब के साथ जो ऑफ होता है उसका अलग मीनिंग निकलता है, जैसे हमने पहले भी चैप्टर में पढ़ा है 140 में भी हमने ये चीज़ पढ़ी है। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे डोज ऑफ का क्या मतलब था? सो जाना है। नॉड ऑफ, ड्रॉप ऑफ, है ना, इसका मतलब ये होता है कि सो जाना, फॉल अस्लीप, है ना। आई डोज्ड ऑफ ड्यूरिंग द लेक्चर, मैं लेक्चर में पढ़ते पढ़ते सो गया। ठीक है, फिनिश समथिंग ऑफ, डू द लास्ट पार्ट ऑफ इट, फिनिश ऑफ करना मतलब कि बिल्कुल कंप्लीट करना किसी काम को। जैसे कि बी में देखेंगे, नियरली आई फिनिश इट ऑफ टुमारो, है ना, तो आई विल फिनिश इट ऑफ टुमारो, तो मैं कोशिश करूँगा कि कल मेरा काम पूरा हो जाए। गेट ऑफ, सॉरी इट्स गो ऑफ। गो ऑफ का क्या मीनिंग होता है? मेक एन अलार्म साउंड, है ना, जैसे अलार्म की आवाज़ निकालना, है ना। जैसे कि जैसे गो ऑफ का मीनिंग ये भी होता है कि मेक एन अलार्म साउंड, ये अलार्म की आपने साउंड लगाई थी वो जो है चल रहा है, जैसे कि, है ना। तो डिड यू हियर द अलार्म गो ऑफ, क्या तुमने उसकी जो है आवाज़ सुनी, उसकी अलार्म की। ठीक है, गो ऑफ, है ना। डिड यू हियर द अलार्म गो ऑफ,
तुमने अलार्म की आवाज़ सुनी वहाँ पे चलती चलती, ठीक है। आगे चलते हैं, पुट समबडी ऑफ डूइंग समथिंग सो दैट दे डोंट वांट इट और वांट टू डू इट एनी मोर। जैसे पुट समबडी ऑफ, किसी इंसान को ऑफ करना, इसका मतलब है कि वो उस काम को नहीं करना चाहते थे, ठीक है, या फिर उसको कंटिन्यू नहीं करना चाहते थे। ही वांटेड टू गो टू द एग्जीबिशन, वो चाहता था कि वो एग्जीबिशन में जाए, बट वी वर पुट ऑफ बाय द लॉन्ग क्यू, लेकिन हम जो है वहाँ पे हमने उसको छोड़ दिया, हम नहीं गए क्योंकि क्यू वॉज वेरी लॉन्ग, जैसे लाइन थी वो बड़ी लंबी लगी हुई थी, है ना। वी डिडेंट गो बिकॉज ऑफ द लॉन्ग क्यू। आगे चलेंगे, व्हाट पुट यू ऑफ अप्लाइंग फॉर द जॉब, तुमने जॉब के लिए क्यों नहीं अप्लाई किया, है ना। पुट ऑफ, देखो यहाँ पे पुट ऑफ हर जगह जो है वो स्विच ऑन का नहीं होता, ऑन ऑफ का नहीं होता, इसमें बहुत सारे मीनिंग, नंबर ऑफ जो इसमें मीनिंग्स निकलते हैं। रिप ऑफ, रिप ऑफ का क्या मतलब होता है, रिप ऑफ का मतलब होता है किसी को चीट करना, ठीक है, किसी को धोखा देना, चीटिंग करना किसी के साथ, है ना। डिड यू रियली पे पाउंड 2000 आर दैट फॉर दैट पेंटिंग, आई थिंक यू वर रिप्ड ऑफ, मुझे लगता है तुम्हारे साथ धोखा हुआ इतने कि वो है नहीं, है ना, तुमने ज़्यादा पे कर दिए। शो ऑफ, शो ऑफ का करना मतलब कि ट्राई टू इम्प्रेस पीपल विद योर एबिलिटी, है ना, आप शो ऑफ करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं मेरे में ज़्यादा काबिलियत है, योर नॉलेज एट्सेट्रा। जैसे कि लुक एट दैट बॉय ऑन द बाइक राइडिंग विद नो हैंड्स एंड ही इज़ जस्ट शोइंग अप, होता ना कई बार आप देखते हो कोई बाइक चला रहा है तो उसने क्या किया, उसने हाथों में वो हैंडल उसके जो है वो पकड़े नहीं हुए, उसके जो है हैंडल इसके पकड़े हुए, ठीक है। तो जो है ऐसे में वो शो ऑफ कर रहा है ना, तो ऐसे तो इस तरीके से तो चलानी नहीं ना चाहिए, है ना बाइक। तो टेल समबडी ऑफ, टेल ऑफ करना, टेल ऑफ का मतलब है स्पीक एंगरली टू समबडी बिकॉज दे डिड समथिंग रॉन्ग, किसी ने कुछ गलत कर दिया तो आपको गुस्सा आया तो आप उसको जोर से बोल पड़े, दैट इज ऑल्सो दैट इज कॉल्ड टेल ऑफ, है ना। क्लेयर्स मदर टोल्ड हर ऑफ फॉर वेयरिंग डर्टी शूज इन द हाउस, है ना, बच्चों को डांट देना, जैसे कि तुम गंदे शूज़ पहन के कैसे आ गए। यहाँ पे बेटे देख लेना आपने 141.1 है, व्हाट डू दीज सेंटेंसेस मीन, यहाँ पे इसके मीनिंग हमने बताने, जैसे आई कैरिड ऑन स्टडी, आई कैरिड ऑन स्टडी का क्या मीनिंग है, आई कैरिड ऑन स्टडी, सो आई स्टार्टेड स्टडिंग, आई कंटिन्यूड स्टडिंग, आई पुट ऑफ स्टडिंग। बीज यहाँ पे इन्होंने करेक्ट लिखा हुआ, बी जो है यहाँ पे ये क्या है, करेक्ट है, बीज करेक्ट, ठीक है। या इसी तरह से है आई नोडेड ऑफ, जैसे नोडेड ऑफ का यहाँ पे क्या मीनिंग है, नोड ऑफ का मतलब क्या है, फॉल अस्लीप, ये वाला करेक्ट है, ये वाला पार्ट इसमें करेक्ट है, इसमें हाँ, नोड ऑफ का मतलब है कि ये वाला पार्ट करेक्ट है और ये दोनों गलत होंगे, ये वाले ये दोनों आई फेल सिक है ना, ये अग्रीड ये गलत है, ये आई फेल अस्लीप, है ना। वी वर रिप्ड ऑफ, रिप्ड ऑफ का मतलब क्या होता है, रिप्ड ऑफ का मतलब है कि यहाँ पे है वी वर अटैक्ड, वी पेड टू मच, अवर क्लॉथ वर टॉर्न, है ना। तो यहाँ पे रिप ऑफ का मतलब ये वाला निकलता है, ये वाला निकलता है, ये दोनों रॉन्ग होंगे, ये वाले दोनों इसको करेक्ट कर लेते हैं, काटा हुआ जैसे ना, ये ऐसे है, ये करेक्ट ये वाला पार्ट है और ये दोनों रॉन्ग होंगे, ठीक है। इसी तरह से आई टोल देम ऑफ, आई टोल देम ऑफ का यहाँ पे हमने इसका जो है मीनिंग देखा है, यहाँ पे टोल्ड ऑफ का क्या मतलब है, देखो टेल समबडी ऑफ मतलब गुस्से से बोलना किसी को, है ना। तो यहाँ पे है आई क्रिटिसाइज देम, है ना, या फिर आई वॉज सेटिस्फाइड विद देम, या फिर आई टोल देम गो अवे, आई टोल देम टू गो अवे। तो यहाँ पे जो है ये वाला पार्ट जो है हमारा, ये देखो ये वाला पार्ट हमारा करेक्ट आता है, ये वाला पार्ट हमारा करेक्ट आता है, ठीक है। दे क्रिटिसाइज ही करेंगे, गुस्से से बोलेंगे, ठीक है। नंबर 5 जो है दे डोंट गेट ऑन, गेट ऑन मतलब कि दे आर, ये देखो ये ना, जैसे कि दे डोंट लाइक ईच अदर, तो ये वाला गेट ऑन का जो है ये मीनिंग आएगा, दे डोंट लाइक ईच अदर, तो ये दोनों वाले पार्ट इसके रॉन्ग होंगे। देन ही वाज शोइंग ऑफ, शोइंग ऑफ मतलब कि जैसे कि ये वाला पार्ट जो है इसका, ये वाला ये करेक्ट होगा, ट्राइंग टू इम्प्रेस करना, है ना, वो इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है तभी तो वो शो ऑफ कर रहा है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, यहाँ पे कंप्लीट ईच सेंटेंस यूजिंग वर्ब ऑन और ऑफ, यहाँ पे हम देखते हैं इसको, इसमें क्या आता है, तो वी कांट गो ऑन, एक मिनट, हाँ, we can't go on spending money like this and we will have nothing left soon, है ना।
ये हमने ये वाला सेंटेंस हमने पहले भी पढ़ा है. शैल आई स्टॉप द कार हेयर और सॉरी स्टॉप द कार हेयर, नो ड्राइव ऑन अ बिट फर्दर. थोड़ी आगे जा कर के लगाओ. बिट फर्दर मतलब थोड़ा आगे तक जो है चलाओ इसको. डैन पे टू मच फॉर द कार ही बट आई थिंक ही वॉज रिप्ड ऑफ, है ना. उसने कार के लिए पैसे ज़्यादा दे दिए. हो सक मुझे लगता है उसके लिए ज़्यादा पे किया. इसका मतलब उसके साथ धोखा हुआ, चीटिंग हुई उसके साथ. ठीक है. नंबर 5 है Emma is enjoying her course at university. She is getting on very well. Getting on मतलब कि वो बड़ी बढ़िया से कंटिन्यू कर रही है उसको. The fire alarm went off and everybody had to leave the building. वो went off मतलब कि वो जो फायर जो अलार्म था वो चल पड़ा, बच पड़ा. ठीक है. और क्या हुआ, सभी को जल्दी से बिल्डिंग से बाहर निकलना पड़ा. बेन वॉज टोल्ड ऑफ बाय हिज बॉस. ये टोल्ड ऑफ का क्या हमने मीनिंग देखा था, एंग्री, गुस्से में बोलना, है ना. तो उसने बॉस ने उसको ज़ोर से बोला, गुस्से में बोला, फॉर बीइंग लेट फॉर वर्क रिपीटेडली. द मीटिंग हैज़ ओनली जस्ट फिनिश एंड इट वेंट ऑन लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड. वेंट ऑन मतलब कि चलती रही. आई रियली लाइक वर्किंग विद माई कोलीग्स. वी ऑल गेट ऑन रियली वेल टुगेदर. गेट ऑन मतलब कि हमारी अच्छी चलती है, आपस में बनती है. ठीक है. आई कीप ऑन मेकिंग द सेम मिस्टेक. मेरे से बार बार वही गलती होती है. देन आई हैव जस्ट हैड अ कॉफ़ी ब्रेक एंड नाउ आई मस्ट गो ऑन विद माई गेट ऑन विद माई वर्क, है ना. गेट ऑन विद माई वर्क मतलब कि मेरे को काम कंटिन्यू करना चाहिए. पीटर लाइक्स पीपल टू नो हाउ क्लेवर ही इज़ एंड ही ऑलवेज शोइंग ऑफ, है ना. शो ऑफ करना, बताना, किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश करना. वी डिसाइडेड नॉट टू गो टू द कंसर्ट. वी वर पुट ऑफ बाय द कॉस्ट ऑफ टिकट्स, है ना. पुट ऑफ मतलब कि उसकी महंगी बहुत थी वहाँ पे टिकट्स, है ना. देन फिर इसलिए हम गए नहीं. नंबर 14 है जैक पोज फॉर अ मोमेंट एंड देन वेंट ऑन विद हिज स्टोरी, है ना. जैक थोड़ी देर के लिए रुका, अब फिर से अपनी कहानी बताना उसने शुरू कर दी. आई वॉज सो टायर्ड एट वर्क टुडे आई नियरली डोज्ड ऑफ. इतना थक चुका था कि मैं एकदम से सोने वाला था काम पे. एट माई डेस्क अ कपल ऑफ टाइम्स. क्या था, 2-3 बार ऐसा हुआ, मैं इतना ज़्यादा थक चुका था. चलिए आगे चलते हैं. 141.3 पे आते हैं. कंप्लीट द सेंटेंसेस, यूज़ अ वर्ब इन द करेक्ट फॉर्म ऑन और ऑफ. आपने इनको जिनके साथ में ये जो वर्ब्स दी हुई हैं इनके साथ आपने ऑन या फिर ऑफ लगाना कि क्या इसमें आ सकता है. ठीक है. देखते हैं. हाउ आर यू गेटिंग ऑन इन योर न्यू जॉब. फाइन थैंक्स, इट्स गोइंग वेरी वेल. वाई इज तान्या व्हाट्स तान्या like? She is very nice and easy going on, easy going. She gets on with everybody. Gets on मतलब कि सबके साथ अच्छे उसके रिलेशंस हैं ना. Is Gary going to retire soon? No, he likes his job and want to carry on working. Carry on working मतलब कि उसको कंटिन्यू करना चाहता है. Have you written the letter you had to write? I have started it. I'll finish it off tomorrow. मतलब कि मैं पूरा ख़त्म कर दूंगा इसको. ठीक है. देन कल तक. देन नंबर 5 है वी टुक अ टैक्सी टू द एयरपोर्ट. इट कॉस्ट £40. £40 नॉर्मली इट कॉस्ट अबाउट £20. यू वर रिप्ड ऑफ, है ना. कि जिसके लिए तुमने 40 पाउंड दिए उसके लिए तुमको 20 पाउंड देने चाहिए थे. इसका मतलब तुमको धोखा हुआ है, रिप्ड ऑफ हुआ है. ठीक है. देन चीटिंग हुई तुम्हारे साथ. नंबर 6 है वाई वर यू लेट फॉर वर्क दिस मॉर्निंग. I overslept. My alarm clock didn't go off. मेरा अलार्म क्लॉक जो मेरी क्लॉक का अलार्म नहीं बजा. ठीक है. नंबर 7 है some children at the next table in the restaurant were behaving very badly. Why didn't they देयर पेरेंट्स टेल देम ऑफ. उनके पेरेंट्स उनको समझाते क्यों नहीं. टेल देम ऑफ का मतलब देखो, टेल ऑफ का मतलब क्या होता है. टेल ऑफ का मतलब होता है गुस्से से बोलना या फिर किसी को डांटना, है ना. तो उनके पेरेंट्स उनको डांटते नहीं, है ना. देन नंबर बी, सॉरी इट्स 8 पार्ट नॉट बी. इज केट गुड एट मेकिंग डिसीजंस. नो शी इजंट. शी कीप्स ऑन चेंजिंग हर माइंड.